जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्र आचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, नवरात्रि के जो पावन दिन हैं, पवित्र दिन हैं, वह इस समय चल रहे हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमें देवी जी की अद्भुत कृपा प्राप्त हो और इसीलिए हम अधिक से अधिक पूजा पाठ करने का प्रयत्न करते हैं। हमें देवी जी की अद्भुत कृपा प्राप्त तो हो, लेकिन उसके लिए एक ऐसा उपाय आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपको देवी जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यानी ये कहें कि देवी जी की कृपा प्राप्त करने का यह एक अद्भुत साधन है। नवरात्रि में 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करने से आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह सब पूरी हो जाएगी। अब कैसे पूरी होंगी इच्छाएं, इस विषय में हम आपसे बात प्रारंभ करते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग नौ दुर्गा में अपनी पूजा में हमें सम्मिलित करना चाहिए। तो कौन सी 3 वस्तुएं हैं, आप ध्यान से सुने। इससे पहले हर बार की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह आपकी किसी न किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। और कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है और राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मित्र, बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करने से नवरात्रि में हमें माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहली चीज़ है सुपारी। सुपारी आपने सुनी होगी। जो सुपारी होती है इसका प्रयोग अनेक प्रकार के यानी लगभग हर पूजा में सुपारी का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी पूजा की जाती है उसमें सुपारी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो जो सुपारी है इसका प्रयोग करने से हमें विवाह संबंधी वरदान प्राप्त होता है। यानी विवाह में विलम्ब हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को यह उपाय नव दुर्गा में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुपारी के प्रयोग से हमें विवाह का वरदान प्राप्त होता है। अब मैंने तो कह दिया वरदान प्राप्त होता है, लेकिन वरदान कैसे मिलेगा, किस तरीके से सुपारी का उपाय करना है, आपको ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखा करें, अन्यथा बीच में आप स्किप कर देते हैं तो उसमें जो जानकारी होती है वह जानकारी छूट जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है। एक साबुत सुपारी ले लीजिए। जब आपको वीडियो मिल जाए तब आप नौ दुर्गा में इस उपाय को कर सकते हैं। एक साबुत सुपारी ले लीजिए। सुपारी जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी आप ले लीजिए। जितनी बड़ी आपको मिल जाए उतनी बड़ी सुपारी आप ले लीजिए। जितनी बड़ी अच्छी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद उस सुपारी के चारों तरफ आपको जो पीला सिंदूर आता है, जो हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है, पीला सिंदूर आपको लेना है और उस सिंदूर को थोड़ा सा गीला करके सुपारी के ऊपर चारों तरफ सुपारी के ऊपर वह पीला सिंदूर लगा दीजिए। ठीक है। अब इस सुपारी को एक पीले कपड़े में रखकर आप देवी जी के सामने रख दीजिए। गांठ नहीं बांधना है। पीले कपड़े में सुपारी को रखकर आप देवी जी को अर्पित कर दीजिए। ठीक है। अर्पित करने से आपकी जो शीघ्र विवाह है उसकी समस्या दूर होगी। इसके बाद सुपारी को अर्पित करने के बाद आप माँ दुर्गा से शीघ्र विवाह की मनोकामना करते हुए प्रार्थना कीजिए। जब आप शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करने के बाद यह जो उपाय है आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई प्रश्न मत पूछना, आप नवरात्रि के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सुपारी को दुर्गा माँ के सामने 9 दिन तक वहीं पर रखा रहने दें, उसको उठाना नहीं है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 9 दिन बाद आप इस पीले कपड़े में जो आपने सुपारी रखी थी, इस पीले कपड़े में गांठ लगा लीजिए। गांठ लगाकर बांध लीजिए इसको, और बांधने के बाद आप अपने शयन कक्ष यानी अपने बेडरूम में इस सुपारी को कपड़े में जो गांठ लगाकर बांधिए, इस सुपारी को अपने बेडरूम में रख लीजिए। 6 महीने के अंदर
आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। इतनी पावर है इस उपाय में। 6 महीने के अंदर आपका विवाह हो जाएगा और यह उपाय जो है यह स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक और बात सुना, यदि विवाह आपका हो जाए तो तब भी, विवाह के बाद भी आप इस सुपारी को सुरक्षित अपने पास रखे रहें, इसे हटाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं? तो दूसरी वस्तु होती है हल्दी। चूँकि जो हल्दी है यह हम सबके रसोई घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह जो हल्दी है यह बहुत ही अद्भुत, चमत्कारी और तांत्रिक मसाला है। इसका प्रयोग अधिकांशतः पूजा के मध्य में, पूजा के दौरान किया जाता है। अब हल्दी से जो होता है हमें अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और धन की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिन हल्दी की 2 सूखी गांठ आपको लेना है। यानी नवरात्रि के दिन किसी भी दिन देवी माँ को 2 हल्दी की गांठ आपको क्या करना है? अर्पित करना है, देवी जी माँ को चढ़ा देना है। और देवी माँ से प्रार्थना करें अपने धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। अब हल्दी की गांठ जो आपने देवी माँ को अर्पित की है उन्हें 9 दिन तक वहीं पर रखा रहने दें। जब 9 दिन हो जाए तो 9वें दिन जब आप पूजा पाठ कर लें, इसके बाद उन दोनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में, ठीक है, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, लाल या पीले कपड़े में उन्हें बांधकर अपने धन स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपको यह जो 2 गांठ है हल्दी की अपनी तिजोरी में रखना है। इसके बाद जब भी 9 दुर्गा पड़े, यानी हर 9 दुर्गा में आपको जो पुरानी गांठ है उन्हें जल में प्रवाहित कर देना है और हर 9 दुर्गा में एक नई पोटली इसी प्रकार से आपको बनाकर अपने धन स्थान पर रख देना है। इस उपाय को आप निरंतर करते रहेंगे तो आपकी जो धन की स्थिति है वह बेहतर होगी। धन का आवागमन आपके पास बना रहेगा। बैंक बैलेंस आपके पास एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। धन संबंधी कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी। आप इस उपाय को हर नवरात्रि में करें और पुरानी गांठ को जल में प्रवाहित कर दें और नई गांठों को अपने धन स्थान पर रख लीजिए। इसके बाद जो तीसरी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उपाय आपको नवरात्रि में करना है? तो तीसरी वस्तु होती है पान का पत्ता। अधिकांशतः हर पूजा में, प्रत्येक पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। अब जो चूंकि पान का पत्ता है यह बहुत ही चमत्कारी होता है और इसका प्रयोग हर पूजा में किया जाता है। आपको क्या करना है कि किसी भी नवरात्रि के दिन, आपको जरूरी नहीं प्रथम दिन से ही आपको यह उपाय करना है, जब आपकी वीडियो मिले तब से आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी नवरात्रि के किसी भी दिन आपको क्या करना है, 27 पान के पत्ते लेना है। 27 पान के पत्ते लेना है, डंठल वाले, जिसमें ऊपर डंठल लगा हो, ऐसे 27 पान के पत्ते लेना है। साफ सुथरे, कटे फटे ना हो, ठीक है। साफ सुथरे 21 पत्ते आपको 27 पत्ते आपको लेना है। और इस एक कलावा लेना है, लाल रंग का जो कलावा आता है, जो जिस तरीके से हाथ में बंधा हुआ है, ऐसा कलावा आपको लेना है। और कलावे में डंठल की तरफ से आपको 27 पत्तों की एक माला बना लेनी है। डंठल बांधते जाना और एक माला 27 पान के पत्तों की आप बना लीजिए और इस माला को देवी जी को पहना दीजिए तथा देवी जी से अपने व्यापार की उन्नति तथा रोजगार प्राप्ति, यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रयोग से आपको 1 से 3 महीने के अंदर रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। आपके व्यापार में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद जब आपको रोजगार मिल जाए, ठीक है, या व्यापार में उन्नति होने लगे या रोजगार मिल जाए, तब आपको क्या करना है, तब देवी जी की जो माला आपने पान के पत्तों की अर्पित की है, इसे निकाल कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यानी 3 महीने तक यह माला आप देवी जी को पहना कर रखिए।
3 महीने के अंदर आपको नौकरी या जो भी रोज़गार हो आपका वो मिल जाएगा। इसके बाद जब नौकरी या रोज़गार मिल जाए आपको, तब आप इस पान के पत्तों की माला को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके तो इस तरीके से मित्रों, जो 3 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, इससे आपके सब जो भी आप चाहते हैं, जो भी इच्छा आपकी होगी, सभी इच्छाएँ पूरी होंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम दुर्गाय नमः।